Hello students, welcome to the class of biology. एंड हमने पिछले 2 वीडियोस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था एंड उसको पूरा कंप्लीट किया था. नेक्स्ट इज द oogenesis. लेकिन आपको oogenesis जानने से पहले ओवरी की स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना चाहिए. तो आज हम ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सी, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या देखा था कि द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. ठीक है, एंड टेस्टिस को हमने क्या कहा था कि वो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल द ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, और क्या इसको कहते हैं हम लोग? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल गोनैड कहते हैं. ठीक है, तो why it is called the प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? बिकॉज ओवरीज में क्या होता है, आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, एंड फीमेल के केस में गैमेट को हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं. ठीक है, फीमेल गैमेट आपका क्या है? ओवम है. तो सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द ओवरी, सो ओवरी इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन और द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल गोनैड कहते हैं. हमने पढ़ा भी था व्हाट इज गोनैड. गोनैड इज द ऑर्गन वेयर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. तो सिंस आपके ओवरीज में ओवम का फॉर्मेशन होता है जो कि आपका फीमेल गैमेट है, सो ओवरी को हम क्या कहते हैं? फीमेल गोनैड कहते हैं या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, एक ओवम का फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट ओवरी जो होता है उसमें आपके कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं. ग्लैंडुलर सेल्स का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जो आपके हार्मोन सिक्रेट करेंगे उसे हम कहेंगे क्या? ग्लैंडुलर सेल्स कहेंगे. तो ओवरी के जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो 2 तरह के फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं. एक है आपका एस्ट्रोजन, दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन. जैसे मेल में हमने पढ़ा था कि क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन जो है वो आपका क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है. वैसे फीमेल में 2 आपके फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स होता है, दैट इज द एस्ट्रोजन एंड वन इज नेक्स्ट इज द प्रोजेस्टेरॉन, जो कौन सिक्रेट करता है? आपका ओवरी सिक्रेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ओवरी होता है इट इज 2 इन नंबर. ठीक है, जो ओवरी होते हैं दे आर 2 इन नंबर. ठीक है, संख्या में 2 होते हैं. नेक्स्ट अगर इस हम शेप की बात करेंगे तो इट इज रफली ऑलमंड इन शेप. ये ऑलमंड शेप का होता है. ठीक है, एंड आपका क्या होता है? ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है. पढ़ा हमने ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मतलब क्यों? क्योंकि इसमें ग्लैंड सेल्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं? हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं. अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये आपके 2 से लेके 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है. इफ यू टॉक अबाउट इट्स ब्रेथ, इट इज अराउंड 1.5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस. अगर इसकी वेट की बात करेंगे तो इट इज अराउंड 7 to 8 इन ग्राम्स. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे कि ओवरी लोकेटेड कहाँ होता है, द ओवरी इज लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी. किस कैविटी में होता है? पेल्विक कैविटी में होता है. अब ये पेल्विक कैविटी क्या होता है देख लेते हैं यहां पर हम. तो बच्चों ये है आपका स्केलेटल सिस्टम. आपका मतलब ये है स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, इस स्केलेटल सिस्टम में आप अगर ये पोर्शन देखेंगे, ठीक है, इस पोर्शन को हम कहते हैं पेल्विक कैविटी. ठीक है, पेल्विक कैविटी में होता क्या है कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेल्विक बोन. क्या कहते हैं? पेल्विक बोन. और ये जो पेल्विक बोन होता है ये कुछ इस तरीके का होता है. ठीक, ऐसे होता है और ये क्या करता है? बीच में एक कैविटी, ये आपका पेल्विक बोन हो गया और बीच में इसने एक कैविटी बनाया. उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी कहते हैं. क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी कहते हैं. और इसी पेल्विक कैविटी में आपका क्या होता है? ओवरी सिचुएटेड होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि जो पेल्विक कैविटी में ये जो आपका ओवरी है एक लिगामेंट के थ्रू ये पेल्विक जो आपका बोन है, जो पेल्विक वॉल जो बोन है उससे क्या होता है? वो आपका पेल्विक कैविटी में सस्पेंडेड होता है, लटका हुआ रहता है. ठीक है, उस लिगामेंट को हम कहते हैं मेसोवेरियम. क्या कहते हैं? मेसोवेरियम कहते हैं. और ये किससे बना हुआ होता है? आपका मेसोडर्मल लेयर से. ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म. तो जो मेसोवेरियम होता है, जो ये आपका लिगामेंट जो आपको ओवरी को पेल्विक बोन से अटैच करता है,
उसे हम कहते हैं मेसोवेरियम। और ये जो मेसोवेरियम है ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मेसोडर्म लेयर से बना रहता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखेंगे कि आपका इसमें एक टर्म आया है डोर्सल बॉडी वॉल। ठीक है, डोर्सल का मतलब क्या होता है, अगर इसे हम देखेंगे तो ये जो बैक पोर्शन होता है बॉडी का, बैक पोर्शन, पीठ वाला पोर्शन, उसे हम क्या कहते हैं, डोर्सल साइड कहते हैं। एंड आपका जो ये पोर्शन होता है जिसमें आपका फेस होता है, स्टमक वगैरह जो एरिया होता है, उसे हम कहते हैं कि आपका वेंट्रल साइड कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका डोर्सल साइड है, बैक साइड है आपका, ठीक है, तो उसकी जो बाउंड्री है दैट इज द बॉडी वॉल। ठीक है, तो जो डोर्सल बॉडी वॉल होता है दैट इज ओनली द पेल्विक बोन। ठीक है, उससे जो आपका ओवरी है वो सस्पेंडेड होता है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अ लिगामेंट, उसे हम कहते हैं क्या, मीजोवेरियम। क्या कहते हैं, मीजोवेरियम। अब हम अगर ओवरी की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, तो ओवरी जो होता है इसका एक आउटर मोस्ट लेयर होता है, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। तो ओवरी कंसिस्ट्स ऑफ एन आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो जर्मिनेट करके आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये आपका जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो आपका जर्मिनल एपिथेलियम लेयर हो गया, जो बाहरी वॉल हो गया, इसके इनर साइड का जो आपका पूरा एरिया हो गया, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बच्चों, ओवेरियन स्ट्रोमा। और ये जो आपका ओवेरियन स्ट्रोमा होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू रीजन्स, टू पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। जो आपका पेरिफेरल पोर्शंस होता है, पेरिफेरी, ठीक है, ये जो साइड पेरिफेरल जो पोर्शंस होता है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। एंड जो आपका मिडल रीजन होता है, मिडल पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला। नाउ दिस कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय, ठीक है, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दिस कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या करता है, इट गिव्स द व्हाइट अपीयरेंस टू द ओवरी। ओवरी को व्हाइट अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, उसी की वजह से ओवरी जो होता है दैट सीम्स व्हाइट इन अपीयरेंस। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब देखेंगे ये जो आपका जर्मिनल एपिथेलियम होता है ये क्या करता है कि इस जो सेल्स होते हैं द सेल्स अंडरगो माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस, रिपीटेटिव माइटोसिस सेल डिवीजन में जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं oogonia। जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था कि जो आपके प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे वो आपके रिपीटेटिव माइटोसिस सेल डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म कर रहे थे। सिमिलरली आपका जो जर्मिनल एपिथेलियम है ओवरी का, उसके जो आपके सेल्स हैं दे विल अंडरगो द रिपीटेटिव माइटोसिस सेल डिवीजन एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द oogonia। ठीक है, यही जो oogonia आपका होगा ये आपका क्या करेगा कि इट विल ग्रो इन इट्स साइज एंड फॉर्म करेगा कि स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte किससे बना है, oogonia से बना है when the oogonia increases in its size and obviously इसका साइज कब बढ़ेगा, when it will absorb the nutrition। ठीक है, तो अपने साइज में बढ़ेगा, साइज में बढ़ने से जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी oocyte कहते हैं। ठीक है, आपका ये चीज रह गया था। अगर हम ओवरी के पोजीशन की अगर बात करेंगे, एक तो हमने देखा कि पेल्विक कैविटी में होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो ईच ओवरी होता है, ठीक है, दैट इज सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ यूटेरस। ये आपका यूटेरस हो गया, ठीक है, हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय यूटेरस के ईच साइड में आपका एक एक ओवरी सिचुएटेड होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। और ये जो ओवरी होता है ये आपका ये फैलोपियन ट्यूब है। हम जब आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हम ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका ओवरी होता है दैट इज सिचुएटेड बिलो द फैलोपियन ट्यूब एंड जस्ट बिहाइंड द किडनी। किडनी के जस्ट पीछे होता है। हमारी दो किडनियां होती हैं, तो ईच ओवरी जो होता है दैट इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द ईच किडनी। ठीक है, एंड आपका फैलोपियन ट्यूब के जस्ट बिलो में होता है एंड ईच ओवरी सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ यूटेरस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्या होता है बच्चों कि जो ये आपका प्राइमरी oocyte है दैट गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ स्क्वामस और फ्लैट सेल्स। ठीक है, इन स्क्वामस चाहे फ्लैट सेल्स को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है विच कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय अ लेयर, अ सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। अब ये जो आपका स्क्वामस चाहे फ्लैट सेल्स होते हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू द क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या हम कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल होता है। प्राइमरी फॉलिकल में आपका क्या होता है, प्राइमरी oocyte अलोंग विथ क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स, ये आपका फॉर्म करता है, प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म करता है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है ये आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, यूटेरस में होता है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है उसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल का जर्मिनल एपिथेलियम ओगोनियम से क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड याद रखेंगे वंस आपका जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद देयर इज नो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल फॉर्मेशन आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होता है। आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी देयर इज नो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है कि बर्थ के बाद ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा ही रह जाता है। अब ये फर्दर जो डेवलपमेंट होता है वो सीज हो जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, बट वेन देयर इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, इन द फीमेल में क्या होता है, गर्ल्स में जब प्यूबर्टी का एज, when they gain the age of puberty that is around 10 to 12 years of age, तो क्या होता है कि आपका एक हार्मोन सिक्रेट होता है दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, दैट इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इस एफएसएच के इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि आपका प्राइमरी फॉलिकल का जो डेवलपमेंट सीज हो गया था वो फर्दर इनिशिएट करता है, री इनिशिएट करता है। और क्या होता है कि ये जो आपका फॉलिकुलर सेल्स है दे अंडरगो माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ आपके क्या होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं, एंड वो आपके एक सिंगल लेयर में नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटम ग्रेन्युलोसम। क्या कहते हैं, स्ट्रैटम ग्रेन्युलोसम कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें आपको क्या जो किससे बना रहता है, फॉलिकुलर सेल से बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जो आपका फॉलिकुलर सेल्स होता है इसके सिक्रेशन की वजह से जो आपका प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, इसके अराउंड में आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक थिक लेयर फॉर्म होता है। उस थिक लेयर को हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं बच्चों, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जो आपको म्यूकोपॉलीसेकेराइड इन नेचर होता है। ठीक है, अब इस जोना पेल्यूसिडा का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है फॉलिकुलर सेल से एंड प्रोवाइड इट टू द oocyte। ये आपको क्या करता है, oocyte को न्यूट्रिशन फॉलिकुलर सेल से एब्जॉर्ब करके एंड किसको प्रोवाइड करता है, oocyte को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि ये फर्दर ये जो आपका oocyte है ये प्राइमरी oocyte नहीं रह जाएगा, ये आपका प्राइमरी oocyte नहीं रह जाएगा। ये प्राइमरी oocyte क्या हो जाएगा, इसका फर्दर चेंजेस होगा जो कि सेकेंडरी oocyte बनाएगा, वो हम oogenesis जब पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे। अभी बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, फाइनली आपको ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में पढ़ना है, तो वहीं तक हम पहुंच रहे हैं। ठीक, तो पहले क्या देखेंगे, हमने क्या देखा कि आपका प्राइमरी फॉलिकल जो कि आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज तक बनके तैयार हो गया, बर्थ से लेकर के जब तक प्यूबर्टी एज नहीं हो जाता तब तक कि आपका क्या हो रहा है कि इसका डेवलपमेंट सीज रहेगा। व्हेन देयर इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो क्या होता है, आपके जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनका क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और वो भी एट अ हाई पेस पर होता है एंड एक फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटम ग्रेनुलोसा। एंड आपका जो oocyte होता है, ठीक है, इसके अराउंड में एक थिक लेयर फॉर्म हो जाता है दैट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड इन नेचर, जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, जिसका काम होता है आपका फॉलिकुलर सेल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके oocyte तक पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका,
कि फर्दर जो आपका जो फॉलिकुलर सेल्स ये फर्दर डिवाइड करते हैं एंड दे इंक्रीजेस इन देयर नंबर, ठीक है। एंड ये जो आपके स्ट्रेटा ग्रेनुलोसम होता है, इट गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर, एक लेयर से सराउंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द बेसल लेमिना। क्या कहते हैं? बेसल लेमिना। और ये इसका भी फॉर्मेशन किससे होता है? आपके द सिक्रेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, यही इन्हीं के सिक्रेशन से आपके बेसल लेमिना का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपका क्या क्या होता है, oocyte होता है, जोना पेलुसिडा होता है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड बेसल लेमिना, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है आपका कि फर्दर आपका जो ग्रेनुलर फॉलिकुलर सेल्स इनका फर्दर आपका क्या होता है, डिवीजन होता है, और ये फर्दर इन अपनी संख्या में बढ़ जाते हैं। और क्या होता है कि जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है इसके बीच में एक आपका कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रल फॉलिकल। क्या कहते हैं बच्चों? एंट्रल फॉलिकल। और ये जो आपका कैविटी होता है दैट इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड, एक फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं लीकर फॉलिक्यूलाई। क्या कहते हैं? लीकर फॉलिक्यूलाई कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ये जो आपका एंट्रल फॉलिकल है और ये जो आपका जोना पेलुसिडा है जो आपके oocyte को कवर करता है, इसके बीच में आपके जो ये आपके माउल्ड ऑफ सेल्स होता है, माउंड होता है, ठीक है। तो आपका जो एंट्रल फॉलिकल होता है, जोना पेलुसिडा होता है, इसके बीच में आपके फॉलिकुलर सेल्स का एक माउंड होता है, एक टीला बना रहता है, ठीक है। जैसे कि आपके पहाड़ का टीला होता है ना, मिट्टियों से बना रहता है, वैसे ये आपका एक टीला होता है जो आपके किससे बना रहता है? फॉलिकुलर सेल से बना रहता है, ठीक है। ये जो टीला है इस पे जो आपके क्या है? फॉलिकुलर सेल्स है, एंड प्लस ये जो आपका oocyte हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका क्या? क्यूमुलस ओफोरस। क्या होता है? क्यूमुलस ओफोरस होता है। इसमें आपका क्या होता है? आपका क्या होता है कि जो एंट्रल फॉलिकल है एंड जो आपका जोना पेलुसिडा है, इसके बीच में आपके क्या होता है? देयर इज अ माउल्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। दिस माउल्ड ऑफ सेल्स अलोंग विद द oocyte, ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है क्यूमुलस ओफोरस। क्या होता है? क्यूमुलस ओफोरस। और इस क्यूमुलस ओफोरस को ही हम क्या कहते हैं? डिस्कस प्रोलीगेरस। क्या कहते हैं? डिस्कस प्रोलीगेरस कहते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखेंगे कि आपका ये जो आपका बेसल लेमिना होता है दैट फर्दर गेट सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ सेल्स। लेयर्स ऑफ सेल्स से सराउंड हो जाता है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? थीका इंटरना। क्या कहते हैं बच्चों? थीका इंटरना कहते हैं। और ये जो थीका इंटरना होता है इट इज हाईली वस्कुलर इन नेचर एंड ग्लैंडुलर इन नेचर। वस्कुलर इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट क्या होता है? ग्लैंडुलर इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि ये आपको हार्मोन सिक्रीट करता है, और जिस हार्मोन को ये थीका इंटरना सिक्रीट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। तो याद रखेंगे, हमने पहले पढ़ा था कि ओवरी आपका 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करती है, एक आपका एस्ट्रोजन और एक है आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो जो एस्ट्रोजन है दैट इज सिक्रेटेड बाय द थीका इंटरना। कौन सिक्रीट करता है? थीका इंटरना सिक्रीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट थीका इंटरना के बाहर में, ठीक है, द आउटर मोस्ट में आपका एक और लेयर होता है, द आउटर मोस्ट लेयर। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? थीका एक्सटर्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? थीका एक्सटर्ना कहता है, जो कि आपका फाइब्रस इन नेचर होता है। किस नेचर का होता है? फाइब्रस इन नेचर का होता है, जो कि आपके फाइब्रोब्लास्ट से बना होता है, जो कि आपके ओवरी की स्ट्रोमा में सिचुएटेड होता है, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं बच्चों? ग्राफियन फॉलिकल, या फिर इसी को हम कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो यहां तक आज हमको पढ़ना था, ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन के बारे में हमको जानना था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे आपके कि ये आपका oogenesis कैसे होता है, ठीक है, एंड फर्दर जो आपके ओव्यूलेशन लाइक टर्म्स है उनके बारे में हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो ओके, सो बाय।